हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जिट एग्जामिनेशन के नए नोटिफिकेशन के बारे में। देखिए बच्चे, आप लोग को पता होगा कि एग्जिट एग्ज़ाम अभी के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एग्जिट एग्ज़ाम का नामो निशानी मिट गया है। देखिए बच्चों, एग्जिट एग्ज़ाम कभी भी आ सकता है, उसका डेट आ सकता है, क्योंकि पीसीआई ने या एनबीईएमएस ने ऐसा बोला है कि ये नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। आप हमारे वेबसाइट को हर दिन विजिट करते रहिए। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर जो पीसीआई है वो अगर दोबारा एग्जिट एग्जाम को लाती है तो आखिर में उसमें क्या क्या सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकती है। और काफ़ी बच्चों को जितने भी डाउट थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ आ सकती है। 100% है कि ये गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि बच्चों देखिए, प्रोटेस्ट करने पे ही आपको ये एग्ज़ाम स्थगित अभी के लिए किया गया है। और मैंने आप लोग को वीडियो बना के बताया है कि जो जो चीज़ें आप लोग को नहीं चाहिए या जो चीज़ चाहिए उसको आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं एनबीईएमएस के वेबसाइट पे। मैंने प्रॉपर रूप से आप लोग को समझाया था, उसका मेल भी आपके मोबाइल पे आ गया होगा अगर किसी बच्चे ने वो किया होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर तो मैं आपको ये पीडीएफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर तो पीसीआई के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। इसलिए बात कर लेते हैं कि सारी जड़ की प्रॉब्लम आपकी क्या है, कौन है, पीसीआई ही है। ठीक है, पीसीआई क्यों है भैया। तो सबसे पहला नंबर बात तो ये जो ए डी फार्मा के बाद एग्जिट एग्जाम का जो लाया गया है वो है सबसे पहला नंबर की बहुत ही गंदा या बहुत ही घटिया चीज़ है एग्जिट एग्जाम। इसलिए है क्योंकि डी फार्मा अगर आप कर ले रहे हैं 2 साल का कोर्स है, ठीक है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको डी फार्मा अगर हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि एग्जिट एग्जाम आपको देना ही होगा। पहले में बात की आपके एग्जिट एग्जाम को लाकर सबसे बड़ी गलती की। दूसरा नंबर, कॉलेज को अप्रूवल देने में सबसे ज़्यादा लेट किया। देखिए बच्चों, आप लोग को जानना ही होगा कि जो डी फार्मा की जो 2024 में जो एडमिशन का प्रोसेस है ना, वो जनवरी से ही चल रहा था। काउंसलिंग लेट हुआ। ठीक है, क्यों काउंसलिंग लेट हुआ? क्योंकि बच्चों, आपका ये जो जनवरी से फॉर्म निकला था और अभी तक ये एडमिशन या काउंसलिंग नहीं हुआ है। अब ये नवंबर में कह रहे हैं हम लोग कि नवंबर में काउंसलिंग होगा। यानी बच्चों, किसी भी कोर्स में 1 साल क्या 6 महीने या 4 महीने में एडमिशन हो जाता है प्रॉपर रूप से। लेकिन ये डी फार्मा को इतना ज़्यादा लेट कर रहे हैं अभी ये पीसीआई वाले, ये मेरे समझ के परे है। एक तो एग्जिट एग्जाम ला दिए, दूसरा कॉलेज को अप्रूवल नहीं दिए हैं, ठीक है, तीसरा आपका काउंसलिंग लेट कर रहे हैं, पहले ही फॉर्म निकाल दे रहे हैं, है ना, और एग्जाम करा कर ये नवंबर तक काउंसलिंग करा रहे हैं। अभी काउंसलिंग हुई भी नहीं है, क्या पता दिसंबर, या मेरे हिसाब से तो ये मेरे समझ के परे है, ये आप लोग के भी परे ही होगा, ये पीसीआई जानती है। देखिए बच्चों, सबसे पहला नंबर। और दूसरी नंबर बात की एग्जिट एग्जाम में आप लोग को देखिए क्या क्या नोटिफिकेशन आ सकते हैं, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आप लोग को जानना है जानने के लिए। सबसे पहला नंबर तो जो पहला पेपर है, वो पेपर के लिए कई सारे बच्चों का कमेंट भी मेरे पास आया था और कई सारे बच्चे इस पे भी सवाल कर रहे थे कि जब भैया एक पेपर होना चाहिए। मैं भी इस पे एग्री करता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो 3 पेपर पीसीआई बोल रही थी ना, इस देखिए बच्चों, आप लोग का एक एक मैं आप लोग को ये चीज़ बता दूं कि पीसीआई को ये स्थगित करने का औचित्य यही था कि ये लोग इन चीज़ों में सुधार करें। ठीक है, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं उनको लग चुका था कि भैया ये चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा ओवर कर रहे हैं, 3 पेपर, इतनी ज़्यादा फीस, है ना, कॉलेज सेंटर से दूर, तो ये सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए अब फिलहाल के लिए स्थगित किया गया है। इसको अच्छे तरीके से आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा जल्द ही। ठीक है, तो देखिए, और दूसरा नंबर है कि इंग्लिश और हिंदी पेपर में, हिंदी और इंग्लिश में जो पेपर आपका आ रहा है वो प्रॉपर रूप से दोनों लैंग्वेज में हो। ठीक है, तीसरा नंबर बात की फीस जो स्ट्रक्चर है, आप लोग को पता होगा 6,000 फीस था, ये भी कम करके आपको रिड्यूस कर दिया जाए 1,000 से 1,500 के बीच में। ठीक है, और चौथा पॉइंट ये है कि कॉलेज का जो सेंटर है ना, वो काफ़ी दूर बच्चों को लिए बनाया गया था, जिससे कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी आने वाली थी। तो इसको भी आप लोग को कॉलेज सेंटर भी आप लोग का नज़दीक कर दिया जाएगा। तो बच्चों, इतनी सारी चीज़ें पीसीआई को सुधार करनी है, ठीक है, और ख़ास तौर पे ये एग्जिट एग्ज़ाम में।
ठीक है। लेकिन बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए कि आप लोग के जो जूनियर आने वाला है ना, वो काफ़ी लेट आ रहे हैं और वो एग्जिट एग्जाम से डर रहे हैं। तो आप लोग उन लोगों का ये हौसला मत टूटने दीजिए कि आप लोग एग्जिट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोग खुद से मेहनत थोड़ा करके इस एग्जिट एग्जाम को एक नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्जिट एग्जाम कोई पहाड़ है ना। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, अच्छे तरीके से फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप एग्जिट एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, ठीक है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की यही कहानी है बच्चों। फार्मेसी काउंसिल इंडिया इतनी ज़्यादा, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, पीसीआई इतनी ज़्यादा स्लो चलती है कि क्या ही कहा जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।